परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री चतुर्देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त भागवत सत्संग प्रेमी जो चैनल के माध्यम से घर में बैठकर भगवान नाम का जाप करते हुए भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, तो आइए हम सब जो नित्य के भांति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान नाम की महिमा, हरि नाम संकीर्तन की महिमा, संकीर्तन को प्राप्त कर संकीर्तन करने मात्र से प्राणी को भगवान कैसे दर्शन देते हैं, भगवान के मंगलमय नाम स्मरण से भगवान कैसे प्रकट होते हैं, जीवन के समस्त इच्छा और समस्त कामना की भोगने की अगर लालसा है तो भगवान की कैसी कृपा होगी। इसी पर हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान नाम की महिमा को रसास्वादन करा रहे हैं। आप सब भी अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाते हुए नित्य की भांति जो भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, आइए हम प्रारंभ करते हैं। एक बात आप ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी श्लोक है, समस्त श्लोकों में एकमात्र भगवान नाम की महिमा है। नाम के बिना आप चाहे नाना प्रकार की यत्न कर लो, नाना प्रकार की साधना कर लो, अगर उन साधना भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है तो सब कुछ व्यर्थ है। चाहे आप हिरण्यकश्यपु की तरह सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, और चाहे आप महाराज बहुत बड़े बलशाली गजेंद्र की तरह क्यों ना हो, हाथी के जब तक अपना बल का अभिमान था भगवान ने दर्शन नहीं दिया। जब अपने बल को त्याग कर एकमात्र भगवान के नाम पर विश्वास किए तो भगवान ने हरि अवतार धारण कर दर्शन दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप जहां जहां विशेषता दर्शन करोगे वहां केवल भगवान नाम की महिमा है, हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र की। चाहे आप देखोगे समुद्र मंथन में भी, जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, देवता और दानव दोनों मिलकर विशाल मंदरगिरी पर्वत वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अनेक प्रकार की रत्न, 14 प्रकार के रत्नों के विषय में वर्णन है। आपने सुना कि प्रथम रत्न के रूप में विश्व भी निकला, विश्व भी एक रत्न है। लेकिन उन विश्व को पान किसने किया? भोलेनाथ। भोलेनाथ ने क्यों पान किए? आपने सुना होगा, मैंने बताया कि भगवान विष्णु ने स्वयं देवताओं को प्रेरणा दी। क्यों? किस लिए? क्योंकि भोलेनाथ ने विश्व वही पान कर सकता है जो श्री राम नाम रूपी अमृत को पान कर चुके हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा देवताओं को सारा विश्व भोलेनाथ को पिला दो। देवताओं ने कहा महाराज कैसे पिएंगे, ये तो विश्व है जिस विश्व से सब डरा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा भोलेनाथ, इस विश्व से पूर्व, समुद्र मंथन से पूर्व जो वेद रूपी मंत्र का मंथन हुआ, उससे जो अमृत निकला श्री राम नाम, वही पान कर चुके। और जिसके हृदय में श्री राम नाम की अमृत भरा हुआ है, वही तो विश्व को पान कर सकते हैं।
जिसके हृदय में श्री कृष्ण नाम के अमृत भरा हुआ है वही तो पान कर सकते हैं। एक आप ध्यान देना कि नाम की महिमा श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने जो वर्णन की है कि कलि जुग केवल हरि गुण गावत नर पावही भव था। भगवान का चरित्र कलयुग का आश्रय है और महाराज इन आश्रय को जीवन में आश्रय आप जिसके लेते हो सकता है वो आश्रय एक दिन आपको धोखा दे दे, लेकिन भगवान नाम के चरित्र जो इस कलिकाल में एकमात्र आश्रय है। स्वयं श्री काक भुसुंडी जी श्री गरुड़ जी से कहते हैं, कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजो जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लो। ध्यान देना, सतयुग त्रेता तथा द्वापर इन युगों में अलग अलग साधना के मार्ग है। जैसे सतयुग में प्रधान था ध्यान। आज आप ध्यान लगाते हो, बहुत लोग कहते हैं नेत्र बंद करो, ध्यान लगाकर बैठे रहो, अपनी आंख की पुतली पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। अरे भाई, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उन ध्यान लगाने के बाद भी आप टेंशन में रहते, लेकिन आंख खोलकर सामने युगल सरकार को रखो, श्री सीताराम को, श्री राधे श्याम को। यहां ध्यान प्रधान तो महाराज सतयुग में जो साधक थे, सतयुग में महाराज ध्यान की प्रधानता थी। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी। स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बार बार यज्ञ की और समस्त प्राणी को दिखा रहे। द्वापर में पूजा प्रधान थी, किंतु अन्य युगों में जो गति पूजा, ध्यान, यज्ञ तथा योग के द्वारा जो प्राप्त होती है, वह गति इस कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से हो जाती है। देखिए कितनी सुलभ। हो सकता है आप 7:30 बजे प्रवचन सुन रहे हो, अभी तक नहाए नहीं होंगे। कोई नहाओ चाहे कुछ करो, इतना सुलभ है महाराज। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते, हर स्थिति में हर परिस्थिति में आप भगवान के नाम ले सकते हो। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र महाराज भगवान के मंगलमय नाम ही प्रधान है। श्री राम के मंगलमय नाम जाप करो, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम जाप करो। श्री गोस्वामी जी की यह बात हम लोगों के लिए सबसे अधिक प्रमाणित इसीलिए भी है क्योंकि हमारे युग के हैं और हमारे युग की समस्याओं का उन्होंने स्वयं अनुभव किया। देखिए, महापुरुष जब कुछ बोलते हैं तो अनुभव करके ही बोलते हैं। और श्री गोस्वामी जी कलयुग में ही अवतार दिए हैं और कलयुग में ही भगवान नाम के अनुभव करके। देखिए, संत बहुत दयालु होते, कृपालु होते। संत जो सब आप हम लोगों में असंत में है, हम लोग छुपाकर धन रखते हैं और संत के पास सर्वस्व जो धन है भगवान नाम वो बांटते हैं कि भाई इसी से कल्याण होगा। श्री राम के मंगलमय नाम, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, चाहे अब श्री सीताराम को, चाहे अब श्री राधे श्याम को। क्योंकि श्री गोस्वामी जी की यह बात
हम लोगों के लिए सबसे अधिक प्रमाणित इसीलिए है क्योंकि हमारे युग के हैं, हमारे युग में अवतार लिए, हमारे युग की समस्याओं को उन्होंने स्वयं अनुभव किया और उन समस्याओं को समाधान उन्होंने श्री राम नाम के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। इसीलिए वे बार बार आश्वासन देते हुए कहते हैं कि अगर आप इस युग में समस्याओं को समाधान पाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बड़ा साधन एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, इनके मंगलमय नाम का चरणारविंद का आश्रित ले लो। देखो, जिसने नाम का आश्रित ले लिया है उसी ने तो अमृत पान करेगा। अमृत सब नहीं पान कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मुझे मंत्र चाहिए। मैं कहता हूं लक्ष्मी की प्राप्ति भी करना है तो आप हरिनाम संकीर्तन से जुड़ जाओ। श्रीधाम वृंदावन में अटल वन श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में, श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहां साक्षात सामने श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है और उनके निकट अखंड श्री नाम भगवान के संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन 24 घंटे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप श्री धाम वृंदावन आते हो तो वृंदावन में आकर आपको कुछ प्राप्त करना है। आपके हृदय में यदि वृंदावन के प्रति निष्ठा है, प्रेम है, तो वृंदावन से कुछ लेना है। अब वृंदावन से क्या लेना है? तो वृंदावन से हमें लेना है कि इस कलिकाल में एकमात्र प्रधान हरिनाम संकीर्तन है, भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन। और ये नाम संकीर्तन मेरे लिए बहुत सुलभ है। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान के नाम के शरण में जा सकते हैं। सोए हुए शरीर काम नहीं कर, लेट कर भी आप नाम ले सकते हो। इतना सुलभ है किसी धर्म में। आप जा रहे हो, हाथ में झोली माला है, किसी से बातचीत कर रहे हो, माला वहीं पकड़ लो, आप बात भी कर सकते हो, फिर सीताराम राधे श्याम कर सकते हो। इतना सुलभ है। इसीलिए ने आपके हृदय में यदि प्रेम जगाना है भगवान के प्रति, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में, तो इसके जगाने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। मैं इसीलिए आपको बार बार प्रेरणा देता हूं कि घबराओ नहीं। घबराने वाले को कुछ नहीं मिलता है। जब घबराहट आवे तो भगवान के स्मरण करने लग जाओ। इतना ही नहीं, आपको मैं बताता हूं कि नाम भगवान क्या हमें प्रदान करते हैं। नाम भगवान के कृपा से आपको जो भी इच्छा कामना है, आप मानो अपने घर में किसी से कुंडली दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली। आजकल लोग कई पंडित जी के पास हाथ फैलाकर बताते हैं, देखो हमारी कुंडली में क्या लिखा है। अगर कुंडली में भी कोई ग्रह सही दिशा में नहीं है, लेकिन आप किसी अनुभवी महात्मा, किसी विद्वान के निकट, जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा हो, उन संतों के निकट बैठकर आप जाना कहना, भगवान नाम से भी बड़ा कोई इस संसार में कोई अनुष्ठान है, इससे भी बड़ा कोई यज्ञ है? तो सब यही कहेंगे एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही श्रेष्ठ है। तो आप मुख जड़ को क्यों नहीं पकड़ लेते हो? जड़ को यदि आपने पकड़ लिया तो स्वयं को महाराज फल भी आपको ही मिलेगा। वृक्ष के जड़ में पानी डालने से, आम के वृक्ष के जड़ में पानी डालो तो महाराज डालियां पत्ते सब खिलते हैं और फल निकलता है। तो क्यों नहीं हम जड़ की पकड़े? जड़ ही भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। आपके हृदय में है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में वास करें और समय नहीं है, कोई ले जाने वाली नहीं है। आप चिंता मत करो, घर में रहकर
आप श्रीधाम वृंदावन के अनुभव ले सकते हो। कैसे? तो आप नाम भगवान से जुड़ जाइए। जहां लगातार 30 वर्षों से निरंतर 24 घंटे अहर्निशम भगवान नाम चल रहे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मात्र आप एक दिन का संकीर्तन कराओ। एक दिन का संकीर्तन 1500 है, लेकिन ये 1500 अब ये मत सोचना कि हमने व्यय किया। आप घर में बैठोगे 2-2.5 घंटा 3 घंटे बैठकर, फिर घुटना में तकलीफ है, कोई आ गया, लेकिन आपके हृदय में इच्छा है कि हम आज 24 घंटे भगवान के भजन करें, तो आप श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे अहर्निशम एक पल के लिए बंद भी नहीं होता, या संकीर्तन कराओ। इसके लाभ है आपके। यदि पितर दोष है, घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है, किसी ने कहा आपके ऊपर राहु केतु शनि है, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्वयं अशांति में रहते हो, तो इसके लिए सुगम साधन सरल उपाय है कि आप श्रीधाम वृंदावन में भगवान नाम से जुड़ जाओ। एक दिन का संकीर्तन कराने का लाभ अनंत कोटि है। एक श्री राम नाम की तुलना संसार के कोई तप यज्ञ साधना नहीं कर सकता। एक भगवान नाम की, और आप अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन करा रहे हैं, तो बताओ क्या लाभ मिले। संकीर्तन के साथ अन्नदान, जो निरंतर संतों की सेवा चल रही है, जो यहाँ जो महात्मा संकीर्तन करते हैं, वो आपके नाम अन्नदान भी होगा उन्हीं। सामर्थ्य है तो आप 1 माह की कराओ। और इतना जिज्ञासा रखो कि हम धाम निष्ठ होने के लिए, बहुत लोग वृंदावन कमरा बनाते हैं, यहाँ बहुत भक्त आश्रम में अपना अपना रूम बनाए हैं, जब आते हैं ठहरते हैं। आपके हृदय में भी इच्छा है कि हम भी वृंदावन वास करें, तो वृंदावन वास करने के लिए देखिए, वृंदावन में रहकर और हर हमेशा घर के चिंतन हो तो व्यर्थ, और घर पे रहकर आप हर हमेशा श्रीधाम वृंदावन की चिंतन बने रहे। इसके लिए धाम निष्ठ होने के लिए हमें उपाय करना पड़े। क्या? तो मेरे नाम से निरंतर श्रीधाम वृंदावन में सेवा चलते रहे। और सबसे बड़ा सेवा है इस कलिकाल में, आपको मैंने बताया कि एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन। आप 21,000 समर्पित करते हैं, तो आपके नाम से निरंतर साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन होंगे, और नित्य 12 संतों की भोजन चलता रहेगा। इतना ही नहीं, आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे तो आपकी रहने की भी व्यवस्था रहेगी। अधिक व्यय भी नहीं और कम व्यय में सारी व्यवस्था। श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण, जो विश्व में कहीं नहीं है, वो श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। 18,000 श्लोक एक साथ आप शिलालेख में दर्शन करेंगे। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, तो आप भी धामनिष्ठ होने के लिए यहाँ आपको 5 लाख 10 लाख या महाराज 2-4 लाख की व्यवस्था नहीं की, यहाँ मात्र 5100 समर्पित कर आप सदा के लिए धामनिष्ठ रहेंगे कि वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, क्यों नहीं हम भी 1 श्लोक का दान करें। ये सब धाम निष्ठ का है। और आप यदि धामनिष्ठ है तो आपके मुखारविंद से भगवान नाम का रसास्वादन चलता रहेगा। देखिए, भगवान नाम में वो विशेषता है, अगर आपने भगवान नाम के आश्रय ले लिया, नाम भगवान के, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो वर्णन है, हर प्रसंग में केवल भगवान नाम की महिमा। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण किए होंगे, करते हैं नित्य, परंतु आप हर प्रसंग में केवल भगवान नाम की महिमा है। और देखिए, नाम भगवान का आश्रय से आप चाहोगे कि भी संसार की सुख सुविधा छूट जाएगी? नहीं, यहाँ संसार के भी सुख सुविधा आपको मिलेंगे। क्योंकि जिस समय ध्रुव जी ने तप किया तो भगवान को दर्शन कर कहा, भगवान मुझे आपकी कथा चाहिए। तो भगवान ने कहा, हाँ ध्रुव, मेरी कथा तो मिलेगी ही, लेकिन
आप जैसे भक्त, जो भक्त मेरे चरणार बिंद के आश्रित होते हैं, जो मेरे नाम रूप लीला धाम का स्मरण करते हैं, जो निरंतर जिनकी निष्ठा मेरे नाम के प्रति है, उसे मैं इहलोक का भी सुख प्रदान करता हूं और परलोक का भी। और आप ध्यान देना, लक्ष्मी को भी आप यदि रखना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लक्ष्मीवान हैं, धन की कमी नहीं है, धन कहाँ रखेंगे, टैक्स छुपाने के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनका प्रेम धामनिष्ठ नहीं है। उनका ये भाव नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन में हम भी गौ सेवा करें। उनका ये भाव नहीं जगेगा कि श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, जिस संकीर्तन को निरंतर 24 घंटा मेरे नाम से चलेगा, क्यों नहीं हम भी उसमें सहयोग करें। जो श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, 18,000 श्लोक शिलालेख पर, क्यों नहीं हम सहयोग करें। लेकिन देखिए एक बात ध्यान देना, दान सब नहीं कर सकता है, भगवान के निकट सब नहीं जा सकता है, धाम निष्ठ सब नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा करे नंदन, तासो आप कराए बंधन। जब भगवान की कृपा होगी तभी आप मंदिर के सामने निकलते हो, सीधे अकड़ कर निकल जाते हो, प्रणाम नहीं करते हो। और कोई ऐसा भी भक्त है कि पहले मंदिर में दर्शन करने के पश्चात ही कोई कार्य करते। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा है। आपने लक्ष्मी को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब समुद्र मंथन के प्रसंग चला, अनेक प्रकार के रत्न निकले, और जब लक्ष्मी जी की प्रागट हुई तो लक्ष्मी जी को देखकर सब इच्छा प्रकट की। लेकिन आप चाहते हो कि सदा लक्ष्मी मेरे पास रहे, निरंतर लक्ष्मी की उपासना करूं, लक्ष्मी मेरे पास रहे, तो आप ध्यान देना, ततश्च आविर्भो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंचयन्ति दिशा कांत्या विद्योसो दामनी यथा। लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के प्रागट हुई तो लक्ष्मी जी को देखकर सब ललायित हुई। अब आप देखना, सदा अपने जीवन में लक्ष्मी को रखना है, क्योंकि लक्ष्मी का नाम है एक चला। किसी के पूर्वज बड़े बड़े धनवान थे, धन का कमी नहीं, जब वो मार्ग से चलता था तो लोग दूर हो जाते थे कि अमुक व्यक्ति जा रहे हैं, महाराज ये राजा शहंशाह है। लेकिन उसी के वंश के परंपरा में देखो, अब उनके पोता पर पोता चलता है तो उनके सामने सब साधारण चलते हैं। अगर उसने कुछ बोला तो 2-4 थप्पड़ भी खा लेते, क्योंकि अब ना उसके पास लक्ष्मी है ना उसके पास सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि उसने धन को प्राप्त कर, लक्ष्मी को प्राप्त कर, लेकिन लक्ष्मी पति की आराधना नहीं की, भगवान श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद की आराधना नहीं की। अगर श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद की आराधना नहीं की तो लक्ष्मी सदा नहीं रहती है। जिस समय लक्ष्मी जी को प्रागट हुई, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंचयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। लक्ष्मी जी की सुंदरता को देखकर, लक्ष्मी की शोभा को देखकर वहां जितने भी भक्त वृंद उपस्थित थे, सब महाराज लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ललायित हो गए। जो भी थे सभी को लक्ष्मी चाहिए, सब लक्ष्मीवान होना चाहते थे। वहां देवता भी, असुर भी, सभी को लक्ष्मी चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु कहाँ छुपे थे? समुद्र के चारों तरफ लहर देकर अपने परम प्रिय भक्त नाम जापक के स्मरण कर रहे थे। जो उनके नाम का स्मरण
कर रहे थे, जो हरे नाम संकीर्तन गा रहे थे, जो संकीर्तन के प्रति जिनका प्रेम था, उन प्रेमी भक्तों को देखकर भगवान मुस्कुरा रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे मुस्कुराते हुए। कहाँ मेरे नाम जापक प्रिय है। जहां नाम जापक रहेंगे वहीं पर लक्ष्मी नारायण रहेंगे। अब आपके पूर्वज बहुत बड़ा धर्मान था, उसने कभी दान नहीं किया, नहीं अन्नदान किया, नहीं गौ सेवा की और नहीं भगवान नाम जाप किया। तो क्या हुआ? सारा धन नष्ट। सरकार ने ले लिया, इनकम टैक्स विभाग ले लिया, स्वयं महाराज अयासी में जीवन बिताए, सब नष्ट। अब उनके पोता परपोता, आप ये चाहते हो कि हमने बहुत धन अर्ज लिया, अब 10-20 पीढ़ी चैन से रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। रहेगा कब? जब आपका जीवन भगवान के नाम से जुड़ा रहेगा, सत्कर्म से जुड़ा रहेगा, तब जरूर रहेगा। भगवान ने कहा, आओ देवी, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। भगवान ने स्वागत की और महाराज वहां विशाल स्वयंवर की तैयारी हुई। भगवान चले गए, उसी समय महाराज कहां? तो समुद्र की ओर। समुद्र मंथन में सब भगवान वहां कच्छप रूप भी धारण किए थे और देवताओं के पक्ष में भी थे। परंतु जिस समय लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ, लक्ष्मी जी अपने हाथों में कमल लेकर मुस्कुराते हुए विचरण करने लग गई। और जब विचरण करने लगे, उनके मन में संकल्प था कि मुझे ना चाहता हो उसी को मैं वरण करूंगी। ध्यान देना, आप कभी आते हो वृंदावन अयोध्या, देखते हो बड़े बड़े मठ मंदिर, तो आप लोगों के मन में ऐसे शंका हो जाती, देखिए साधु संतों के पास इतना धन कहां से? ध्यान देना, साधु संत लक्ष्मी नहीं चाहते हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां नारायण के स्मरण होते रहते हैं। जहां नारायण के स्मरण होंगे ना, जहां नारायण के स्मरण होंगे, जहां निरंतर भगवान नाम के स्मरण चलता रहेगा, वहां तो लक्ष्मी अपनी हुई दौड़ती हुई आएगी। वहां बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप एक से एक मठ मंदिर में देखोगे, वहां रिधियां सिद्धियां घूमती रहती। क्यों? क्योंकि वहां केवल भगवान नाम के आश्रय में सब रहते। आप महात्मा का आश्रम में जाते हो, मठ मंदिर देखते हो, आप के स्तर वहीं तक, लेकिन उन महात्मा को नहीं देखते हो जो निरंतर भगवान नाम जाप कर रहे हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम निरंतर उनके मुख से निकलते रहते। और जहां श्री राम है, जहां श्री कृष्ण है, वही तो लक्ष्मी है। जहां नारायण वहीं लक्ष्मी। क्योंकि लक्ष्मी जी जब मन में संकल्प लिया था कि जो मुझे ना चाहते हो उसी को मैं वरण करूंगी, लेकिन सृष्टि में ऐसा कोई मिला ही नहीं जो उसको ना चाहते हो। उन्होंने एक बार सब पर दृष्टि डाली, जो भी मिला सब पर दृष्टि डाली। सामने महाराज देखो, लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो ध्यान देना। सामने महाराज सर्वप्रथम वहां दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि को देखकर महाराज लक्ष्मी जी ने सोचा कि महाराज समस्त गुण संपन्न हैं, परंतु इनके अंदर क्रोध भरा हुआ है। देखिए, अगर क्रोध भरा है तो क्या लक्ष्मी वहां रहेगी? लक्ष्मी जी की दृष्टि तो पड़ी महाराज, परंतु देखा महाराज बहुत बड़े तपस्वी है, बहुत बड़े महाराज इनके अंदर तप है, परंतु समस्त तप रहते हुए भी ये बार बार क्रोध करते हैं। देखिए, पहले नहीं कहा बनिया नरम, शासन गरम और कन्या शरम, ये पुरानी श्रुतियां लोग बोलते हैं पुराने लोगों की, लेकिन आजकल फिर हो गया बनिया गरम, शासन नरम और कन्या। ये बात मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, जहां
क्रोधी व्यक्ति जो हर बात पर अपने अभिमान में, अरे अमुक व्यक्ति हमें पूजा नहीं, जो अभिमानी रहेगा, देखिए भगवान नाम के आश्रय यदि आपने स्वीकार किया, मैं आपको जो निरंतर कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर अहर्निशम 24 घंटे युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं, इनके आश्रय स्वीकार कर लो। आप जो लगातार 30 वर्षों से आज सदा अखंड चलते रहेंगे, आप अपने पितरों के नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर है तो हरि नाम संकीर्तन से जुड़ जाओ। इतना ही नहीं, आप बहुत बड़ा धनवान हैं, लेकिन धन्य रहते हुए भी हमें सम्मान नहीं मिलता है तो बात बात में क्रोध आ जाते हो। जहां बात बात में क्रोध आ जाए वहां लक्ष्मी नहीं रहती है, वो लक्ष्मी वहां से दूर हो जाएगी, ये सत्य है। लक्ष्मी वहां नहीं रहेगी, और जहां भगवान नाम का आश्रय रहेगा वहीं पर लक्ष्मी रहेगी, क्योंकि ये तो लक्ष्मी की प्रतिज्ञा है। महाराज सामने महात्मा दुर्वासा जी बैठे थे, जो बहुत बड़े तपस्वी है, लेकिन इतने अधिक महाराज क्रोधी है। लक्ष्मी जी ने कहा यहां रहना ठीक नहीं, ये बात बात में आप व्यापार करे, कोई सामने वाले हैं, आप तुरंत कुर्सी से उठकर क्रोध करने लग जाओगे तो कौन आएगा? वहां तो नम्रता रहेगी और दीनता तभी आएगी जब आप दीन बंधु का स्मरण करोगे, और दीन बंधु का स्मरण उनके नाम का आश्रय हो जाओ। नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, बहुत लोग कहते हैं कि बात बात में क्रोध आता है, अरे भैया तुम क्रोध का भी शांत करोगे तो इसके लिए भी आपको भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। हर अवगुण की दवा एक ही है, भगवान के मंगलमय नाम। नाम के सिवा कुछ है ही नहीं, हर अवगुण की दवा। और सदा अपने जीवन में लक्ष्मी को रखना चाहते हो तो महाराज लक्ष्मी वहीं पर रहती है जहां निरंतर भगवान नाम चलते रहते हैं। सामने वहां पर महाराज और भी कई देवता विराजमान थे। लक्ष्मी जी इसी तरह शुक्र गुरु आदि ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन इसके अंदर आसक्ति भी बहुत है। देखिए लक्ष्मी है, धन है, लेकिन आप सोचते हो कि श्रीधाम वृंदावन में हम कैसे संकीर्तन करावे, एक दिन का उसमें 1500 खर्चा होगा, उतना धन घट ना जाए। अगर धन घट गया तो फिर कमी हो जाएगी, और निरंतर हम संकीर्तन कराए मरणोपरांत भी तो 21,000 कैसे दान दूं। श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं, रोज प्रेरणा हो रही है। भागवत मंदिर जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, 18,000 श्लोक शिलालेख पर, हम कैसे एक श्लोक की दान करें, धन ना घट जाए। अत्यधिक आसक्ति भी जहां रहेगी वहां भी समझ लो धन तो एक दिन न एक दिन नष्ट ही होगा, परंतु लक्ष्मी वहां भी नहीं रहती है। लक्ष्मी वहां से भी चली जाती है, क्योंकि वहां पर महाराज शुक्र गुरु आदि ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन उसमें आसक्ति बहुत है। आगे महाराज ब्रह्मा चंद्रमा आदि बड़े बड़े समदर्शी और सुंदर थे। अगर आपके अंदर सुंदरता की अभिमान है कि लक्ष्मी सदा मेरे पास ही रहेगी, लक्ष्मी है, तो हम रोज महाराज सुंदरता के लिए अनेक उपाय करते हैं। लेकिन अगर आप भगवान नाम से जुड़े नहीं हैं, भगवान के नाम नहीं जाप कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ। महाराज वहां भी, लेकिन लक्ष्मी जी उनकी सुंदरता की ओर नहीं देखा, क्योंकि वहां देवराज इंद्र भी विशाल सिंहासन पर बैठे हुए थे कि लक्ष्मी जी हमें चाहेगी। लक्ष्मी जी ने कहा इसके अंदर केवल अपनी कामना की आसक्ति है, वहां भी नहीं रही। आगे बढ़ती है तो महाराज यहां ऋषि मुनि देवता हम सबको शिक्षा देने के लिए ही हुए,
वहां तो शनकादिक भी थे। शनकादिक को देखकर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तो नेत्र बंद के अपने ध्यान में रहते हैं, ये हमें क्या समझ। वहां तो महाराज श्री परशुराम जी आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी धर्मात्मा महाराज थे। लेकिन अगर कभी कभी हम कहते हैं बहुत धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म वृत्ति में भी अगर कभी कभी हिंसक भाव आ जाए तो वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती है। क्योंकि उन प्राणियों के प्रति जहां कृपा है, और कृपा तब ही होगी जब महाराज आप भगवान नाम के आश्रय लेंगे। वहां भोलेनाथ भी थे। भोलेनाथ ने हम सभी को दिखाया, लक्ष्मी जी ने भोलेनाथ को देखा, शिव आदि को रूप को देखा कि विभूति लगा हुई सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर त्याग है। अगर लक्ष्मी है और लक्ष्मी इनके अंदर त्याग है, ये हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये नृत्य है। वहां महाराज बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली देवता भी थे, कार्तवीर आदि वीर बहुत थे, लेकिन वीर रहते हुए भी समय पर ध्वस्त हो जाते हैं। आपके अंदर समस्त महाराज गुण हैं, यदि आप भगवान नाम के आश्रय नहीं लिया है तो सब बेकार। वहां महाराज मार्कंडेय ऋषि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, शील संपन्न महाराज, परंतु लक्ष्मी जी भी वहां भी नहीं रही कि ये तो सदा अपने तप में मग्न रहता है। वहां राजा बलि भी बैठे थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा ये दूसरों को धन को लूट कर लाते हैं, यहां भी रहना ठीक ही नहीं। लक्ष्मी जी कहाँ रहती है, आप ध्यान देना कि अगर हमें लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्ति करना है तो एकमात्र सदा अष्ट सिद्धि देवी को रखना है, लक्ष्मी को रखना है, तो भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान स्वयं समुद्र के चारों तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, कौन मेरे परम प्रिय भक्त है जो मेरे नाम का आश्रय लिया है। जो भगवान अपने परम प्रिय भक्त नाम जापक को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी वहीं आकर वरमाला पहना दिया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहने के तात्पर्य, यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। देखिए, समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, परंतु उन अमृत को किसने ले लिया था? असुर लोग ने धनवंतरी भगवान से ले लिया था। लेकिन देवता लोग घबराए नहीं। जब तक देवता भगवान नाम के आश्रय लिया था तो भगवान स्वयं मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया, और महाराज विशाल देवासुर संग्राम हुए, परंतु देवताओं को विजय श्री मिली, क्योंकि देवताओं ने अमृत का आश्रय लिया था, भगवान नाम का आश्रय लिया था। और जो ही स्वर्ग में गए, कभी कभी क्या होता है, धन के मद में भगवान को भूल जाते हैं। स्वर्ग में जाकर सोचा मैंने तो विजय श्री प्राप्त कर ली। बहुत लोग कहते हैं अरे मेरे पास क्या कमी है, बढ़िया सुंदर कोठी फ्लैट बना हुआ है, 2-4 फैक्ट्री है, व्यापार चल रहा है, धन की कमी नहीं है, हमें भगवान नाम लेने से क्या मतलब, ये तो ऐसे साधु संतों के काम है। आप ध्यान देना, साधु संतों के आश्रम निरंतर क्यों चलते रहते हैं, मठ मंदिर, क्योंकि वहां निरंतर भगवान नाम का आश्रय है, और जहां नाम आश्रय नहीं वो नष्ट हो जाते हैं। वहां आप देखते होंगे बड़े बड़े मठ नष्ट भी हुए, क्योंकि वहां श्री राम श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का आश्रय नहीं लेता है। अगर जहां नाम का आश्रय है वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम आपको कहते हैं श्रीधाम वृंदावन में जो श्री राधा मोहन मंदिर है मिथिला कुंज में, जहां निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र चल रहे हैं, और आगे सदा अखंड चलते रहेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं पूरा करूंगा, ये आप नहीं, ये तो स्वयं नाम भगवान जहां विराजमान है, और नाम भगवान जहां है वहां स्वयं अपने आप सब आते हैं। जहां भगवान नाम है वहीं तो सब कुछ है। तो इसीलिए नाम भगवान के निरंतर अपने आप को समर्पित रहिए, चाहे कुछ हो जाए हम भगवान नाम नहीं छोड़ेंगे।
नाम का आश्रय अगर आपने एक बार ले लिया, बहुत लोग एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, बहुत अच्छा है, आपकी प्रेरणा तो जगा भगवान नाम के प्रति, आपका विश्वास तो जगा भगवान नाम के प्रति। आपने अभी तक अपने हृदय का विश्वास खो चुके थे, लेकिन जिस दिन आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास जग जाए, आप स्वयं झोली माला लेकर अपने घर में जाप करें या घर में संकीर्तन कराएं, और एक दिन घर का संकीर्तन कराने से जो फल होता है, आप घर में 1 वर्ष संकीर्तन करा लो और श्री धाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन करा लो। 1 दिन का संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में कराने से 1 साल की संकीर्तन कराने का फल आपको घर में मिलेगा। और नाम की महिमा कौन भला बतावे, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर जी ने कहा, नाम नामिनो रभेदत्वात्। आप एक बार श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम का आश्रय ले लो, फिर भटकने की जरूरत नहीं, फिर अंगूठी पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका समस्त कुंडली शुभ हो जाएंगे, आपके ग्रह आपको नमन करेगा, क्योंकि आप भगवान नाम के आश्रय लिया है। देवता ने अमृत पान कर लिया, ध्यान देना, स्वर्ग के अमृत पान करने के बाद अमर हो चुके थे कि अब हमें कोई असुर कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और असुर लोग ने महाराज देवासुर संग्राम में मारे गए थे, स्वयं राजा बलि मूर्छित हो गया था, वो तो उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने उनको जगाया। लेकिन ध्यान देना, ये भगवान नाम निरंतर तभी चलेगा जब आप संत महापुरुष नाम जापक के आश्रय में रहोगे, वैसे नहीं होगा। आप उन पर विश्वास करोगे, साधु संत महापुरुष पर विश्वास रखोगे, जो आपके भगवान से जोड़ देंगे। वो आपसे कुछ लेंगे नहीं, वो आपको देंगे। क्या देंगे? तो श्री राम नाम प्रदान कर देंगे, श्री कृष्ण नाम प्रदान कर देंगे, जिस नाम के कृपा से महाराज देख लीजिए, राजा बलि को सब कुछ हार चुके थे, कुछ नहीं था, कोई अवशक्ति नहीं बचे थे। एक मास संत के चरणारविंद के आश्रय लिया तो संत ने कहा, ये तो बहुत सुगम है, तुम्हें मैं पृथ्वी के सम्राट, कौन के, त्रिलोकी के सम्राट और पुनः स्वर्ग के सम्राट बना दूंगा, लेकिन तुम अपने जीवन में 3 कार्य जरूर कर लेना। जीवन में अगर आप 3 कार्य करते हो तो समझ लो कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपका धन नष्ट नहीं हो सकता है, आप कभी भी किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं आप पर पड़ सकता है, कोई भी दोष आपके ऊपर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में भगवान नाम का आश्रय ले चुका है। क्योंकि आदरणीय श्रीमान शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य राजा बलि को कहा, आज हम इतने प्रभावशाली बने किस लिए? केवल हरिनाम संकीर्तन से। संकीर्तन में वो विशेषता है। मैं आपको इसीलिए कहता हूं, घबराओ नहीं, घबराता तो जिसको मालूम नहीं, हमें मालूम है, हमें तो भगवान नाम का आश्रय ले लिया। किसी ने कहा भैया बहुत पितर दोष है इसीलिए आपका अशांति। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, आपके पितरों का दोष हो, चाहे घर में किसी भी प्रकार की दोष हो, इसके लिए निवारण के लिए तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। और आप देख लेना, एक बार संकीर्तन कराओ, फिर आप स्वयं अपने आप को प्रभाव देखना। क्योंकि शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें स्वर्ग के अमृत नहीं मिला तो क्या है, मैं तुम्हें वो अमृत पान कराऊंगा जो सदा तेरा नाम रहेगा। देखिए 12 भागवत में देवराज इंद्र के नाम नहीं है, राजा बलि के हैं, क्योंकि उसने संत के वचन पर विश्वास किया। शुक्राचार्य जी ने उनको 4 कार्य बताया था। पहला कि हरि नाम संकीर्तन पर विश्वास रहो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान नाम नहीं छोड़ना। नाम का आश्रय एक बार आपने ले लिया है तो उसे कभी त्यागना नहीं बेटा। हर स्थिति, हर परिस्थिति में तुम यज्ञ करो, नाम यज्ञ ही, यहाँ निरंतर यज्ञ चल रहे हैं। और आप अब 2 तारीख से नवरात्रि करोगे, लेकिन सबसे बड़ा अनुष्ठान आप श्रीधाम वृंदावन में कराओ। 1 दिन का
एक दिन का केवल यज्ञ कराओ। जो यज्ञ आपका 24 घंटे चलेंगे, केवल उन यज्ञ की एक एक आहुति के लिए आपका जो कामना होगा, आप यहाँ टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो, उस पर फोन करना कि हमें एक दिन का आहुति। और क्या है, श्री धाम वृंदावन ये तो प्रेम की भूमि है, यहाँ तो आपस में सौहार्द और प्रेम कराते हैं। वहां महाराज कलह नहीं, जहां कलह नहीं, जहां प्रेम ही प्रेम है। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में ऐसे भगवान नाम का यज्ञ होगा, हरि नाम संकीर्तन का, युगल नाम महामंत्र का यहाँ यज्ञ हो, निरंतर जो चल रहे हैं। उन एक दिन की आहुति मात्र 1500 है। संतों के भोजन आपकी जितना इच्छा है आप जरूर जुड़े। राजा बलि को ने केवल शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप भगवान नाम से जुड़ जाओ, हरि नाम संकीर्तन कराओ अपने असुर लोक में। असुर लोक में भगवान नाम संकीर्तन होने लग जाए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। वहां भगवान बड़े बनकर नहीं आए, वहां भगवान का रूप है छोटा, बामन बनकर। क्यों आए? क्योंकि वहां कण कण में उनके नाम का स्मरण हो रहे थे। और जहां नाम का स्मरण होता है वहां भगवान भी छोटे बनकर आते हैं, वहां भगवान लेते भी है तो करोड़ों गुना। जब भगवान ही रह गए राजा बलि के पास तो फिर कहने की क्या जरूरत। क्योंकि राजा बलि ने जो विश्वजीत नाम के यज्ञ किया था उसमें सर्वजीत नाम के रथ निकले थे। विश्वजीत यानी आप विश्व को जीत सकते हैं किससे? तो एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय ले लो। गुरुदेव ने उससे कहा कि आप संकीर्तन पर विश्वास रखो, संकीर्तन से संबंध जोड़ो और हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र में समर्पित हो जाओ। और हर पल हर क्षण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का स्मरण करो। दूसरा भाव का गौ सेवा। देखिए श्री धाम वृंदावन में महाराज गौ सेवा एक भगवान के पुजारी की सेवा है। जैसे पुजारी जी मंदिर में नित्य आरती करते हैं, उसी प्रकार आप भी भगवान के पुजारी बनना है नित्य, तो गौ सेवा के भाव रखो। आपके मिथिला गौशाला है, यहाँ पर गौ माता को कई कथाकार भी आते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। और गौशाला विशाल बने तो महाराज गिरिराज गोवर्धन में के निकट बाटी गांव में विशाल गौशाला के लिए जगह लिया गया है, वहां गौशाला बनेंगे। तो आप भी गौ माताओं की सेवा अधिक से अधिक श्रीधाम वृंदावन में करो, गौचारा की हो। जैसे आप अन्नदान करते हो वैसे गौ माँ के लिए भी गौचारा की व्यवस्था करो, गौ सेवा करो। क्योंकि राजा बलि अगर त्रिलोकी के राजा बने तो कहा लक्ष्मी जी भी आ जाएगी, क्योंकि नारायण है तो वही लक्ष्मी है। तो दूसरा जो भाव दिया गौ सेवा, और तीसरा संत सेवा, सदगुरु सेवा। संत सेवा क्यों? क्योंकि संत आपको बार बार प्रेरणा देंगे। संत के पास एक ही प्रेरणा है, भगवान नाम। भगवान नाम की सेवा वो संत देंगे। तो संकीर्तन सेवा, भगवान नाम की सेवा और गौ सेवा, संत सेवा और सदगुरु सेवा, ये चार भाव राजा बलि के हृदय में जगा। और गुरुदेव की आज्ञा मानकर महाराज ऐसे लीन हो गए। आपको मैं बताता हूं सत्य, आप जब भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाओगे ना और संकीर्तन के प्रति विश्वास हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव के ऐसे ऐसे शिष्य है जो नहीं कोई ग्रह गोचर कुछ नहीं मानते हैं। उनका एक ही विश्वास है कि श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे लगातार अहर्निशम एक पल के लिए भी भगवान नाम नहीं बंद होता है, वहां हम क्यों नहीं एक माह की संकीर्तन करा ले। एक माह की संकीर्तन कराने से महाराज जिस दिन उसने मन में इच्छा प्रकट की उसी दिन उनके समस्त ग्रह नष्ट हो जाते। एक दिन का संकीर्तन आप करा के देखो ना, फिर आपको स्वयं आनंद होगी। लेकिन ये नाम निष्ठ होना पड़ेगा। भगवान नाम के प्रति आप विश्वास रखोगे तो आपके यहाँ भी भगवान छोटे बनकर बामन भगवान के रूप में आएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।